गुड से 2026 एग्जाम रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, तो अब नेक्स्ट बिग क्वेश्चन आता है कि कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, स्पेशली अगर आप बजट कॉन्शियस हो। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो गुजरात स्टेट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं जिनकी फी अफोर्डेबल है, लेकिन उनके प्लेसमेंट्स, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और बाकी सारा एक्सपोजर जो है वो भी काफी अच्छा है। सो गाइस, वेलकम बैक टू बीटेक 360। मेक श्योर वीडियो को आगे देखने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं चैनल को, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आते रहे। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कॉलेज। सो लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे आपके पास आ जाता है मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, जो कि राजकोट में सिचुएटेड है। अब इस कॉलेज के बारे में एक बार बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सो ये एस्टैब्लिश हुआ था इन 2016, तो काफी रीसेंट इनका कैंपस है। इंस्टीट्यूट टाइप की अगर बात करें तो ये प्राइवेट कॉलेज है। कैंपस साइज 22 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है, विच इज अ डिसेंट कैंपस साइज। NIRF रैंकिंग की अगर बात करें तो लास्ट 2025 रैंकिंग्स आउट हुई थी, तो उसमें यहाँ ये जो कॉलेज है ये डिफरेंट कैटेगरीज में 201 to 300 के बीच में जो है फॉल करता है। बाकी टोटल स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो यूजी प्रोग्राम में यहाँ पे टोटल 2916 स्टूडेंट्स एनरोल थे। अब ये जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार जेंडर वाइज देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स मेल और कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल मेल स्टूडेंट्स आपके 1631 आ जाते हैं, विच मेक्स अप टू 55.9%। एंड फीमेल स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो दैट इज 44.1%। सो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे जेंडर रेशियो देखने को मिलता है। अब एक बार रीजन स्पेसिफिक देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स विद इन स्टेट थे, कितने विद आउटसाइड स्टेट बट इन इंडिया, एंड कितने स्टूडेंट्स आउटसाइड इंडिया थे। तो यहाँ पे रीजन वाइज अगर आप देखें तो आउटसाइड स्टेट यानी गुजरात स्टेट के बाहर से 1008 स्टूडेंट्स थे, जो कि 34.57% इनका कॉन्स्टिट्यूट करता है। विद इन गुजरात स्टेट यहाँ पे टोटल 1256 स्टूडेंट्स थे, विच मेक्स अप टू 43.07%। एंड आउटसाइड कंट्री, जो कि इंडिया के बाहर के जितनी यूजी स्टूडेंट्स एनरोल है, दैट नंबर वाज 652, विच इज 22.4%। सो अगर आप रीजन वाइज भी देखते हैं तो इसमें भी डाइवर्सिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। सो दीज वर द बेसिक डिटेल्स अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, विच इज मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे टॉप 1 पे है। अब इनका एक बार जितने स्टूडेंट्स एडमिट हुए, जो इनटेक कैपेबिलिटी में इनका प्लेसमेंट रेट जो है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ईयर्स में डेटा है। 22-23 वाला बैच है, देन 23-24 वाला बैच है, देन लेटेस्ट बैच इनका आ जाता है 24-25 वाला बैच। तो यहाँ पे टोटल इनटेक 600 यानी टोटल 600 सीट्स है इन द यूजी प्रोग्राम ऑफ मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। इन टोटल 600 में से 600 सीट्स फिल करे गए हैं। सो टोटल 600 स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिट हुए थे। इसके अलावा लेटरल एंट्री 51 स्टूडेंट्स ने लिया, तो टोटल 651 स्टूडेंट्स थे। अब इन 651 स्टूडेंट्स में से टोटल 644 स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएट हुए हैं, जिन्होंने अपने सारे पेपर पास करके डिग्री ली है। इन 644 स्टूडेंट्स में से 412 स्टूडेंट्स जो है वो प्लेस हुए हैं, एंड बाकी 72 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करा है, फॉर अ पीजी डिग्री उन्होंने ऑप्ट करा है। सो अब अगर आप प्लेसमेंट रेट कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज 71.9%। प्लेसमेंट रेट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स आपके टोटल ग्रेजुएट हुए हैं, दैट इज 644 स्टूडेंट्स टोटल ग्रेजुएट हुए हैं। इनमें से हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को हम साइड हटा सकते हैं। सो 644 माइनस 72 आपका 572 आ जाता है। सो 572 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। अब उसमें से प्लेस कितने हुए हैं, ठीक है, प्लेस हुए 412। सो 412 डिवाइडेड बाय 572 इंटू 100 आता है आपका प्लेसमेंट रेट, विच फॉर 2024-25 बैच वाज 71.9%। सो ये इनका प्लेसमेंट रेट आ जाता है। अब जो भी आपके प्लेस्ड स्टूडेंट्स है, विच द नंबर इज 412, इनका अगर आप मीडियन पैकेज कैलकुलेट करते हैं, सो फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांच बैच दैट इज 5.5 LPA। तो ये आपका जो है 24-25 का प्लेसमेंट रेट एंड मीडियन पैकेज आ जाता है। दोनों ही आपको डिसेंट फिगर्स देखने को मिलते हैं। अक्रॉस ईयर अगर आप जो है कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस ईयर प्लेसमेंट रेट 65.6 था, देन उससे पहले 63.1 था। सो ग्रेजुअली यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर आप मीडियन पैकेज कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर इट वाज 5 एंड उससे पहले 4.25। सो यहाँ पे मीडियन पैकेज, प्लेसमेंट रेट दोनों में ही आपको एक ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिलता है। एंड लास्ट ईयर के जो डेटा है दैट इज ऑल्सो गिव्स अ डिसेंट number. So this was the intake capability and other placement statistics, जो कि NIRF रैंकिंग में आई है, उससे रिलेटेड डिटेल्स अबाउट द मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। अब एक बार आगे बढ़ते हैं बाकी प्लेसमेंट, जैसे हाईएस्ट पैकेज और ये सब अगर देखा जाए तो यहाँ पे लास्ट जो आपका 24-25 वाला बैच है, जो जिसका भी हमने लेटेस्ट डिस्कस भी करा था, उस पर्टिकुलर बैच के लिए मोर देन 500+ कंपनीज विजिटेड। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर करा गया है दैट इज 34.5 LPA। एवरेज पैकेज जितने भी प्लेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनका अगर आप एवरेज पैकेज निकालते हो दैट इज 5.25। नंबर इज वेरी क्लोज टू द मीडियन पैकेज।
स्टूडेंट्स सिक्योर्ड इंटर्नशिप्स एनुअली, सो वो भी 3000 प्लस स्टूडेंट्स ने जो है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर करी है और वो उनको मिली भी है, सिक्योर भी करा है। सो यहाँ पे भी अगर आप नंबर्स देख रहे हो, अगेन वेरी डिसेंट नंबर्स, ठीक है। एवरेज पैकेज एंड मीडियन पैकेज आपको ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इनकी फ़ी की अगर बात करी जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं आपके। सो बीटेक यूजी प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें, सो बीटेक में आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, टॉप से लेके बॉटम तक, एक्सेप्ट जो 2 नीचे बीएस डिग्री है, AIN ML एंड AIN डेटा साइंस। सो ये तो आपकी बीएस डिग्रीज आ जाती है, सारे आपके 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं एंड ये आपकी पर सेमेस्टर फ़ी है। तो यहाँ पे जो सेमेस्टर फी है वो आपका थोड़ा बहुत रेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांच दैट यू आर चूजिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखते हो तो पर सेमेस्टर आपको पे करना होगा 77,500 रुपीज़। वही अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे लास्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखते हो दैट इज 57,500 रुपीज़। तो एक रेंज अगर आप निकालते हो तो 57 से लेके आपका 77 तक रहता है पर सेमेस्टर फी इन मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, जो कि राजकोट में सिचुएटेड है। ध्यान रहे ये आपका पर सेमेस्टर फी है, इसको इनटू आप जब 8 करेंगे, बिकॉज 4 years 8 सेमेस्टर्स, वो आपकी टोटल आपकी बीटेक की फ़ी निकल के आ जाती है। सो दिस इज़ द फी। अब यहाँ पे एक बार देखते हैं कि क्या कट ऑफ्स रहती है। सो यहाँ पे हमने मेंशन करा है हाईएस्ट क्लोजिंग जनरल मेरिट रैंक। अब ध्यान दें जितने भी कॉलेजेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम टॉप 5 कॉलेजेस डिस्कस करेंगे। इन सभी कॉलेजेस में जो मोड ऑफ एडमिशन है दैट इज थ्रू गुडसेट, यानी गुजरात स्टेट का जो आपका टेक्निकल एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसी के थ्रू जो है इन सभी कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है। अब गुडसेट में हम देखते हैं कि हर एक जो आपका प्रोग्राम है, जो आपका ब्रांच है, उसमें हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक क्या है। हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक क्या होता है एक बार उसको पहले समझते हैं। सो अगर हम गुडसेट की बात करें तो हर एक एग्जाम जो आपको कंडक्ट कराया जाता है उसकी जब काउंसलिंग होती है तो मल्टीपल राउंड्स में काउंसलिंग होती है। राउंड 1 होता है, देन उसके बाद राउंड 2 होता है जिसमें कट ऑफ थोड़ी और फॉल होती है, राउंड 3। सो जनरली एक पैटर्न देखा जाता है कि जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ते हैं कट ऑफ्स आपकी और थोड़ी गिरती रहती है। अब यहाँ पे जो आपको फिगर्स देखने को मिले हैं, दीज आर द हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक। यानी फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि बीटेक AIDS के लिए द क्लोजिंग रैंक इज 50,697, देन दिस इज द हाईएस्ट रैंक। इससे नीचे वाले स्टूडेंट जरूर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर अगर आपका रैंक है इन गुडसेट 2025 तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। सो किसी भी रैंक में मोस्ट प्रोबेबली इन द लास्ट राउंड्स ये हाईएस्ट रैंक था जिसमें किसी एक स्टूडेंट को एडमिशन मिला था इन बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस इन मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। सो दैट इज हाउ यू नीड टू इंटरप्रेट द डेटा। अब यही हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक अगर आप अक्रॉस डिफरेंट बीटेक ब्रांचेस देखते हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के लिए जैसे मैंने बताया 50,697 था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग AI/ML के लिए इट वॉज 50,810, CSE के लिए इट वॉज 50,884, साइबर सिक्योरिटी के लिए इट वॉज 50,080 रैंक, ECE के लिए इट वॉज 37,955, IT एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए 50,586, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के लिए 38,838 एंड BE इंफॉर्मेटिक्स, सो बैचलर इंजीनियरिंग का ये सारा आपका बीटेक था। BE बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए इट इज़ 50,106 रैंक। सो जैसे आप देख सकते हैं सारी बीटेक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितनी भी आपकी ब्रांचेस है उनमें जो कट ऑफ है वो काइंड ऑफ सिमिलर है। इसके अलावा जो आपके BE प्रोग्राम्स है, सो BE प्रोग्राम्स में भी यहाँ पे कट ऑफ्स है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए फॉर एग्जांपल इट वाज 35,000, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 36,000, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 50,000, कंप्यूटर इंजीनियरिंग AI स्पेशलाइजेशन में 50,000, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 34,000, ECE में आपका आ जाता है 36,000, IT में आपका आ जाता है 38,000 एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 38,000। सो BE प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम्स एक्सेप्ट CSE उन सब का 38,000 के रेंज में आ जाता है। बट ऑल बीटेक प्रोग्राम्स एंड ऑल BE प्रोग्राम्स जो कि CSE या फिर उससे रिलेटेड ब्रांच है उसमें आपको 50,000 तक देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड भी उतनी ज़्यादा है। सो दीज वर द हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक्स ऑफ मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, जो कि आपका राजकोट में सिचुएटेड है, एंड दिस वाज द नंबर 1 कॉलेज इन आवर लिस्ट विद द अफोर्डेबल फी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। अब आगे बढ़ते हैं टू द सेकेंड कॉलेज विच इज IIT RAM अहमदाबाद। सो IIT RAM स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट, एंड ये आपका अहमदाबाद में सिचुएटेड है। सो अब इस पर्टिकुलर कॉलेज की अगर बात करें तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 2013 में। ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। कैंपस साइज की अगर बात करें तो 50 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है। देन करियर 360 की रैंकिंग की अगर बात करें तो वी हैव 4 A's। अब इसकी NIRF रैंकिंग जो है वो हमें नहीं मिली, तो इसलिए हमने करियर्स की रैंकिंग यहाँ पे डाली है। अब करियर 360 की जो रैंकिंग
रैंकिंग है वो मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपका प्लेसमेंट स्टेट पे डिपेंड करता है, जो आपके एकेडमिक स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, जो टीचर्स का रिसोर्सेज है, ये सारी चीज़ें, एंड प्लस अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, एक्सपोजर स्टूडेंट्स को कितना अच्छा मिल रहा है, इन सारे चीज़ों को मिला के जो है हम करियर्स की रैंकिंग देते हैं। सो दिस इंस्टीट्यूट हैज़ अ गुड रैंकिंग। बाकी टोटल स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो यूजी प्रोग्राम में टोटल आपके 486 स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल्ड है। इनमें से जेंडर वाइज अगर आप डिवीजन देखें तो 486 में से 450 मैक्सिमम स्टूडेंट्स 85.4% स्टूडेंट्स मेल स्टूडेंट्स हैं, एंड रेस्ट 71 विच कॉन्स्टिट्यूट्स 14.6% वो आपके फीमेल स्टूडेंट्स आ जाते हैं। बाकी रीजन वाइज अगर आप कट ऑफ देखते हैं, रीजन वाइज अगर आप एनरोलमेंट देखते हैं तो आउटसाइड स्टेट, आउटसाइड गुजरात स्टेट टोटल 233 स्टूडेंट्स है विच इज 47.9%, एंड विद इन स्टेट गुजरात स्टेट के विद इन 253 स्टूडेंट्स है विच इज 52.1%। तो आउटसाइड कंट्री अगर बात करें तो यहाँ पे जीरो है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा एनरोल नहीं हुआ था इस पर्टिकुलर बैच में जो कि आउटसाइड इंडिया से आ रहा था। तो ये आपका यहाँ पे आपको एक अच्छा रेशियो देखने को मिलता है विद इन एंड आउटसाइड स्टेट का। सो दीज वर द बेसिक डिटेल्स अबाउट IIT RAM अहमदाबाद। अब एक बार आगे बढ़ते हैं, इसका भी जो आपका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है उसको एक बार एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट बैच का हम डिस्कस करते हैं। सब बाकी सारे कॉलेजेस में हमने प्रीवियस बैचेस के भी दिए हुए हैं। जो लास्ट बैच जिसका डेटा अवेलेबल है दैट इज द 2024 पास आउट बैच। तो इस बैच के लिए टोटल 228 सीट्स अवेलेबल थी, जिनमें से 175 सीट्स जो है फिल करी गई, 175 स्टूडेंट्स एडमिट हुए। इन 175 स्टूडेंट्स में से 129 स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं। अब इन टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में से 62 प्लेस हुए हैं और 19 स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए गए। सो जो प्लेस हुए हैं उनका अगर प्लेसमेंट परसेंटेज कैलकुलेट करा जाए तो इट कम्स अप टू 56.4%। सो इतना जो है यहाँ पे आपको प्लेसमेंट रेट देखने को मिलता है। बाकी जो आपके प्लेस स्टूडेंट्स हैं उनका अगर आप मीडियन पैकेज देखते हो तो दैट इज 4.8 फॉर LP। बाकी अक्रॉस ईयर्स अगर आप ट्रेंड देखते हो तो प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा सा गिरा है, यहाँ पे 58.5 था, उससे पहले 56.1 था। सो काफ़ी कम परसेंटेज चेंज आपको देखने को मिलता है। मीडियन पैकेज की अगर बात करी जाए तो ये 24 पास आउट बैच के लिए इट वाज 4.84, उससे पहले 4.87 था और उससे पहले 4.12 था। सो बोथ इन प्लेसमेंट परसेंटेज एंड मीडियन सैलरी जो रेशियो जो डिफरेंस है अक्रॉस ईयर्स वो काफ़ी माइन्यूट है। बाकी इंडिविजुअली यहाँ पे आप मीडियन पैकेज डिसेंट है, प्लेसमेंट रेट जो है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम देखने को मिलता है। सो दीज वर द प्लेसमेंट स्टैट्स अकॉर्डिंग टू NIRF 2025 जो रैंकिंग में इन्होंने अपना ऑफिशियल डेटा दिया। अब इनके वेबसाइट से जो और डेटा हमें मिला है, सो यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज प्लेसमेंट स्टैट्स में अगर आप देखो तो एवरेज पैकेज ये 5.98 बता रहे हैं एंड 57 ऑफर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को ऑफर करे गए हैं, सो अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज। रिक्रूटर्स की अगर बात करें तो L&T, सुजुकी, TCS, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ये सारी कंपनीज आपको यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव में देखने को मिलती है। सो दीज वर द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। अब एक बार बात करते हैं कि यहाँ पे फी कितनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो भी आपके स्टेट स्पेसिफिक कॉलेजेस होते हैं उनमें उस पर्टिकुलर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा और जो है बेनिफिट दिया जाता है। सो यहाँ पे जो आपकी फी है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर डोमिसाइल। सो फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन फी पर सेमेस्टर अगर आप देखें तो ट्यूशन फी फॉर गुजरात डोमिसाइल बॉयज इट इज़ 60,000, फॉर गुजरात डोमिसाइल गर्ल्स इट इज़ 50,000 एंड फॉर ऑल स्टूडेंट्स आउटसाइड गुजरात बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इट इज़ 90,000। सो इसके साथ बाकी ये सारी फ़ी है जो कि आपकी कॉमन रहती है। सो यहाँ पे अगर आप टोटल फ़ी पर सेमेस्टर कैलकुलेट करते हैं इन सारी फ़ी को जोड़ के, सो वो आपका फॉर गुजरात डोमिसाइल बॉयज इट इज़ 69,000, फॉर गर्ल्स इट इज़ 59,000 एंड फॉर ऑल स्टूडेंट्स आउटसाइड गुजरात डोमिसाइल इट इज़ 99,000। आप 1 लाख के करीब इसको मान सकते हैं। सो दिस इज़ द पर सेमेस्टर फ़ी जो कि लेटेस्ट है, ठीक है। 2026-27 जो बैच अब जाएगा, जो एंटर होगा IIT RAM में, उनके लिए ये फ़ी है। सो दिस इज़ द पर सेमेस्टर फी। इसको अगर आप इंटू 8 करते हैं तो आपको एक लगभग आइडिया मिल जाता है कि इतना जो है आपका। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए अगर आप बात करें तो 2 लाख आपका पर ईयर है, 4 × 2 8 लाख में आपकी ये पूरी डिग्री आ जाती है फ्रॉम IIT RAM अहमदाबाद। अब एक बार इनका फी देख लिया तो एक बार इनका कट ऑफ देखते हैं कि हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक यहाँ पे कितना है। सो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक यहाँ पे हमारे पास अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज जो है अवेलेबल है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपका, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसको एक बार डिस्कस करते हैं। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के लिए इट इज़ 24,000, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए इट इज़ 2,373, इलेक्ट्रिकल के लिए इट इज़ 14,945 एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इट इज़ 14,367। सो ये आपकी जनरल की कट ऑफ आ जाती है जो कि आप अक्रॉस जो है कैटेगरीज अगर आप देखो तो उससे कम आपकी EWS में SC, SC, BC, ST कैटेगरीज में आपको ये देखने को मिलती है। सो जो भी कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर स्लाइड का जो है एक
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपके पास एक गोल रहे कि हमें इतना तो जो है मिनिमम हमारा रैंक होना चाहिए कि हमें यहाँ पे एडमिशन मिल सके। सॉरी, इतना तो मैक्सिमम रैंक होना चाहिए, इससे इस रैंक से डेफिनेटली नीचे होना चाहिए ताकि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सके। सो इस पर्टिकुलर स्लाइड का जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो दीज वर द डिफरेंट हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक्स फॉर IIT RAM, जो कि अहमदाबाद में सिचुएटेड है और हमारे लिस्ट पे नंबर 2 पोजीशन पे। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आता है आपका LT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, लाल भाई दलपत भाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अगेन ये भी आपका अहमदाबाद में सिचुएटेड है। एस्टैब्लिश ईयर की अगर बात करें तो काफ़ी पुराना इनका कैंपस है, 1948 का। 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिला था, इंडिपेंडेंस था। 1948 में ये कैंपस है, अभी तक इनका ये चल रहा है। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो एक गवर्नमेंट कॉलेज आ जाता है आपका। करियर 360 रैंकिंग में AAA+, सो ये काफ़ी अच्छी रैंकिंग है आपकी। कैंपस साइज की अगर बात करें तो 59 एकर्स में फैला हुआ कैंपस है। टोटल UG कोर्सेज में यहाँ पे 6,933 स्टूडेंट्स एडमिटेड है। जेंडर वाइज कैटेगराइजेशन की अगर बात करें तो इनमें से 5,608 स्टूडेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स टू क्लोज टू 80.9% जो है आपके मेल स्टूडेंट्स है, सो मेजॉरिटी मेल स्टूडेंट्स है। एंड बाकी 1325 जो कि 19.1% आपको बनाता है, दैट दे आर द फीमेल स्टूडेंट्स। बाकी अगर रीजन वाइज अगर आप देखें कैटेगराइजेशन तो आउटसाइड गुजरात स्टेट 116 स्टूडेंट्स हैं, 1.7%, काफ़ी कम परसेंटेज है। विद इन गुजरात स्टेट 6,760, मैक्सिमम विद इन स्टेट है 97.8%। एंड आउटसाइड कंट्री, आउटसाइड इंडिया जो है 37 स्टूडेंट्स है अक्रॉस दी स्टूडेंट्स, जो कि 0.5% आपका आ जाता है। फैकल्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे 318 फैकल्टी अवेलेबल है फॉर द 6,000 और क्लोज टू 7,000 स्टूडेंट्स। सो ये आपका एक जनरल आइडिया आ जाता है। अब एक बार इनका जो प्लेसमेंट रेट एंड मीडियन पैकेजेस है उनको एक बार डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे अगेन ईयर वाइज आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। इनका लास्ट जो डेटा अवेलेबल है दैट इज 24-25, सो अभी जो लास्ट ईयर पास आउट हुए उन स्टूडेंट्स का। सो टोटल आपका 1140 सीट्स आ जाती है। 1218 स्टूडेंट्स जो है एडमिट हुए थे। लेटरल एंट्री लिया था 348 स्टूडेंट्स ने। इन दोनों का जो टोटल है उसमें से 1439 स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्चुअल ग्रेजुएट हुए हैं। इन ग्रेजुएटेड में से 1057 स्टूडेंट्स हैं जो प्लेस हुए हैं और 57 हैं जिन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट करा है। अब जो प्लेस स्टूडेंट्स है उसका अगर आप प्लेसमेंट रेट कैलकुलेट करते हो तो दैट इज 76.5%। और इन प्लेस स्टूडेंट्स का अगर आप मीडियन सैलरी देखते हो दैट इज 5 LPA। सो अक्रॉस जो भी हमने बाकी रो कॉलेजेस कवर करे उनका भी लगभग आपको सेम देखने को मिलता है। सो 5 LPA जो है यहाँ पे मीडियन पैकेज आ जाता है। अक्रॉस ईयर्स अगर आप कंपेयर करते हो तो प्लेसमेंट रेट इससे पहले था 73 एंड उससे पहले था 77। तो यहाँ पे काफ़ी ग्रेजुअल जो है आपको थोड़ा इंक्रीज एंड देन थोड़ा डिक्रीज देखने को मिलता है। मीडियन पैकेजेस की बात करें तो लास्ट था 5, उससे पहले भी 5 एंड उससे पहले 6। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है मीडियन पैकेज गिरा है इन द रिसेंट ईयर्स अगर आप देख सको। सो दीज आर द प्लेसमेंट रेट्स एंड मीडियन सैलरी अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं कि 2025 में अब यहाँ पे जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, कितने स्टूडेंट्स जो है वो पास आउट हुए हैं, एक बार वो भी देखते हैं। सो ये आपका सारा डेटा आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द NIRF रिपोर्ट। अब इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो डेटा है उसको अगर आप एक बार कंपेयर करते हो तो ये आपके टोटल स्टूडेंट्स प्लेस्ड आ जाते हैं। सो 2025 में द नंबर वॉज 1039, उससे पहले 943, उससे पहले 970, उससे पहले 807 एंड उससे पहले इट वॉज 629। सो इंक्रीज ही हुआ है। लेटेस्ट जो 2025 का इनके वेबसाइट पर अपडेटेड है दैट टोटल 1039 स्टूडेंट्स आर द स्टूडेंट्स हु गॉट प्लेस्ड। सो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा आ जाता है। बाकी एक बार फी देखते हैं। सो फी की अगर बात करें तो देखो ये 3 सेक्शंस पे डिवाइडेड है। सो यहाँ पे ईयर वाइज कैटेगराइजेशन आ जाता है। गवर्नमेंट फी फर्स्ट ईयर में आपकी आ जाती है 130 रुपीज़, नॉन गवर्नमेंट फी 1000 रुपीज़, GTU एनरोलमेंट फी यानी गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो ऑफिशियल बोर्ड है दैट इज़ 150 रुपीज़। फर्स्ट ईयर में अगर आप टोटल मिलाते हैं तो आपको पे करना होगा 1280 रुपीज़। सो ये आपका आ जाता है फॉर LT कॉलेज। इसी तरह सेकेंड ईयर का आ जाता है, थर्ड ईयर का आ जाता है एंड फोर्थ ईयर का आ जाता है। सो ये टोटल आपकी फ़ी आ जाती है अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो। बाकी यहाँ पे अगर आप गुडसेट रैंकिंग देखें तो जैसे मैंने आपको बताया सारे ही कॉलेजेस में मोड ऑफ एडमिशन गुडसेट है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं होम स्टेट का। सो जो गुजरात डोमिसाइल के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है हम हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक्स देख रहे हैं। सो फॉर BE कंप्यूटर इंजीनियरिंग इट वॉज 646, for AIML it was 1070. This is the Goodset highest closing rank for general category. Then BE information technology IT के लिए 1271,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए ECE में 1924 एंड फॉर बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इट इज़ 5212। तो ये जो भी आप देख रहे हो दीज आर द हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक होम स्टेट में। ये नंबर्स आपको काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ये होम स्टेट में आपका है। जो गुजरात डोमिसाइल के बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डेफिनेटली नंबर और ज़्यादा जो है वो कम आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर द हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक जनरल मेरिट ऑफ गुजसेट 2025 फॉर होम स्टेट। इतना आपका, अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, इतना, इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए अगर आपको LD कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉलेज। सो नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। अगेन ये भी आपका अहमदाबाद में सिचुएटेड है। सो इंडस इंस्टीट्यूट ये एस्टैब्लिश हुआ था इन 2006। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका, 20 एकर्स में फैला हुआ कैंपस है, बहुत बड़ा नहीं है। करियर 360 की रैंक में AAA है, बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ी आपको रैंकिंग कम देखने को मिलती है। UG कोर्सेज में यहाँ पे 3552 टोटल स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे एनरोल हुए थे। उनमें से 2593 यानी 73% स्टूडेंट्स मेल स्टूडेंट्स थे एंड रेस्ट 27 पर फीमेल स्टूडेंट्स। रीजन वाइज कैटेगराइजेशन अगर देखें तो आउटसाइड गुजरात से आपके 21.4% स्टूडेंट्स थे, विद इन गुजरात आपके 76.8% स्टूडेंट्स थे एंड आउटसाइड कंट्री किसी भी स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया था इन दिस पर्टिकुलर ईयर। बाकी टोटल फैकल्टी की अगर बात करी जाए तो 204 फैकल्टी आपकी अवेलेबल है फॉर 3552 स्टूडेंट्स। तो ये आपका एक जनरल ओवरव्यू आ गया। अब एक बार यहाँ पे प्लेसमेंट रेट एंड मीडियन पैकेज जो है वो डिस्कस करते हैं। सो फॉर द लेटेस्ट ईयर 2025 के लिए एज पर द NIRF रिपोर्ट 780 टोटल आपकी सीट्स थी, जिनमें से 771 सीट्स जो है वो फिल करी गई है। लेटरल एंट्री 128 स्टूडेंट्स ने लिया। इन दोनों को मिला के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें से 606 स्टूडेंट्स ने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उन 606 स्टूडेंट्स में से 319 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्लेसमेंट ऑफर पाया एंड 252 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट किया। सो प्लेसमेंट रेट अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 319 तो ये आपका आ जाता है 90.9%। सो अक्रॉस जितने भी अभी तक हमने कॉलेजेस देखे, दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट रेट दैट वी हैव सीन। मीडियम पैकेजेस की अगर बात करें तो दैट इज 5 LPA। इसको अगर आप ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, सो इससे पहले जो प्लेसमेंट रेट था दैट इज 88 एंड उससे पहले 84। सो ग्रेजुअल इंक्रीज आपको देखने को मिला। मीडियम पैकेज इससे पहले 5.1 था एंड उससे पहले 4.3 था। सो 4.3 से तो काफ़ी बड़ा है। देन यहाँ पे थोड़ा सा जो है ग्रेजुअली यहाँ पे डिक्रीज आपको देखने को मिला। सो दीज वर द प्लेसमेंट रेट एंड मीडियन पैकेज अकॉर्डिंग टू द NIRF रिपोर्ट ऑफ इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। टॉप रिक्रूटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी टेक एंड बैंकिंग कंपनीज देखने को मिलती है। सो ये जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारा आपका सर्विस बेस्ड कंपनीज हुआ। देन HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंकिंग रिलेटेड सारी कंपनीज हुए। देन आपको काफ़ी सारे बड़े नाम भी देखने को मिलते हैं, MNCs जैसे आपके KPMG, Amazon, फ्लिपकार्ट, डेलॉयट, EY, ये सारे आपके कुछ सर्विस बेस्ड कंपनीज एंड काफ़ी बड़े नाम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी इनके अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट जैसे हमने मेंशन भी करा, हाईएस्ट पैकेज इन्होंने बताया है 30 LPA का एंड एवरेज पैकेज बताया 6.8 LPA का। सो 5 मीडियन पैकेज एंड 6.8 इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया है द एवरेज पैकेज। सो डिसेंट आपको यहाँ पे जो है प्लेसमेंट रेट, प्लेसमेंट पैकेजेस भी देखने को मिल जाते हैं। देन इसके बाद अब एक बार इसका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक डिस्कस करते हैं। तो अगेन जनरल मेरिट की हम बात कर रहे हैं ऑफ द गुजसेट 2025। ठीक है, लास्ट ईयर जो गुजसेट का स्कोर था उस बेसिस पे अगर आपके पास डोमिसाइल है होम स्टेट में, बीटेक IT एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 15,000, इसी में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 34,000, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 50,000, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 50,000 एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इट इज़ 50,000। सो ये आपके डिफरेंट हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है फॉर डिफरेंट ब्रांचेस इन द होम स्टेट। सो होम स्टेट में अगर आप है तो इतना आपका मैक्सिमम रैंक होना चाहिए, डेफिनेटली इससे कम होना चाहिए टू गेट एडमिशन इनटू इंडस इंस्टीट्यूट। सो ये इनका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है। एक बार फी डिस्कस करते हैं। सो फी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो फी है, तो यहाँ पे लेटेस्ट जो आपको फी देखनी है दैट इज 2025-26। सो उससे पहले थोड़ा इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे भी ये लास्ट 3 साल में कंसिस्टेंट रहा है। सो द फी इज 1,08,000 रुपीज़, जो कि आपका यहाँ पे फी आ जाता है फॉर इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो कैटेगरी वाइज ये आपकी फी है। सो दिस वॉज द 4th कॉलेज। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट कॉलेज, द 5th कॉलेज विच इज़ गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अहमदाबाद। सो अगर आपने सर्च करा हो कॉलेजेस का इन गुजरात तो ये एक नाम है जो कि हमेशा रहता है ऊपर। तो ये भी अफोर्डेबल फी प्रोवाइड करता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डाला है। एस्टैब्लिश हुआ था इन 2017, तो काफ़ी रीसेंट कैंपस है इनका। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 23 एकर्स में फैला हुआ कैंपस है। करियर्स की रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। टोटल 576 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे UG स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 78.5% मेल स्टूडेंट्स हैं एंड 21.5%
फीमेल स्टूडेंट्स हैं। रीजन वाइज कैटेगराइजेशन देखें तो 12 स्टूडेंट्स हैं जो कि आउटसाइड गुजरात है विच कॉन्स्टिट्यूट्स टू 2.1%, विद इन गुजरात मैक्सिमम है 86.3% एंड आउटसाइड कंट्री आउटसाइड इंडिया 67 स्टूडेंट्स हैं। फैकल्टी कम है क्योंकि जो आपका अगर आप देखो स्टूडेंट्स है वो भी कम है, सो दैट इज 93। तो ये आपका आ जाता है GTU। देन इसका अगर आप प्लेसमेंट परसेंटेज एंड मीडियन पैकेज देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 240 जो है इनका इनटेक था इन द लास्ट ईयर, उसमें 90 सीट्स है जो फिल करी गई। देन 38 स्टूडेंट्स ने लेटरल एंट्री के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लिया। उसके बाद 98 स्टूडेंट्स हैं जो कि इन टोटल में अगर आप देखो तो जो ग्रेजुएट हुए हैं, और उस ग्रेजुएट में से 98 स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट है उनमें से 70 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं और 21 हायर स्टडीज़ के लिए गए। अब जो प्लेस हुए हैं उनका अगर आप प्लेसमेंट रेट कैलकुलेट करते हो तो 90.9%। तो अगेन ये भी आपका काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रेट है। जैसे मैंने बताया काफ़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, सो प्लेसमेंट रेट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन मीडियन पैकेज थोड़ा लो है, 3.13 है, उससे पहले 3 था, उससे पहले 2.64 है। ऑल्दो एक ग्रेजुअल इंक्रीज आपको देखने को मिलता है, बट स्टिल ओवरऑल जो प्लेसमेंट पैकेज है, मीडियन पैकेज जो है वो आपको यहाँ पे कम देखने को मिलता है। प्लेसमेंट रेट यहाँ पे कंपैरेटिवली आपको अच्छा देखने को मिलता है। तो ये आपकी GTU है, इट इज़ नोन फॉर इट्स अफोर्डेबल फी। एक बार क्लोजिंग रैंक्स डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जनरल रैंक्स है, अगेन ये आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है ऑन गुडसेट 2025। ठीक है, गुडसेट 2025 के अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी में बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आपको मैक्सिमम चाहिए 6019 रैंक, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 35,000 के आसपास, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 50,000 के आसपास, इलेक्ट्रिकल के लिए 35,000, ECE के लिए 8,000 एंड मैकेनिकल के लिए 37,000। तो ये मैक्सिमम रैंक है अगर आप जनरल रैंक कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जितना आपका होना चाहिए टू गेट एडमिशन इनटू GTU। बाकी जो स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं या फिर जो कंपनीज यहाँ पे आती है फॉर द रिक्रूटमेंट ड्राइव, वो भी काफ़ी एक नंबर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि GTU अगेन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड अच्छा कॉलेज भी है, अफोर्डेबल फी भी है, सो नंबर ऑफ कंपनीज भी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। एंड इनमें से काफ़ी सारी आपकी बहुत ज़्यादा कॉमन कंपनीज जो कि एक्सेंचर, डेलॉयट वगैरह है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो दिस वाज द 5th कॉलेज गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अगेन जो आपका अहमदाबाद में सिचुएटेड है। सो गाइस दीज वर द टॉप 5 कॉलेजेस इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि काफ़ी आपको अफोर्डेबल फी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनके प्लेसमेंट्स, एकेडमिक्स और ये सारे अभी ऑन पार है विद द अदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस।